Hello students, a very good morning. Welcome back to the part 2 of lesson number 5 English, class 3. The name of the lesson is Mr. Simple on the train. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मिस्टर सिंपल को प्रॉब्लम होती है ट्रेन में यात्रा करने से, और मिस्टर सिंपल ने बोला कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि जब भी उनकी बैक मतलब उनकी कमर इंजन की तरफ मूव करती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मिस्टर सिंपल ने इसके लिए उनको एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन दिया था। अब क्या सोल्यूशन दिया था वो हम आज पढ़ेंगे। मिसेस सिंपल ने बोला तुमको कुछ लाइन बोलनी पड़ेगी, और वो लाइन है विल यू प्लीज़ चेंज प्लेसेस विथ मी। क्या तुम मेरे साथ प्लेस बदल लोगे? आई फील इल मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगता है। इफ़ आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन, अगर मेरी बैक मतलब मेरी कमर इंजन की तरफ होती है, मतलब अगर मेरी कमर इंजन की तरफ मूव करती है तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है। ये जो पिंक वाला बॉक्स है ना स्टूडेंट्स, ये लाइन मिस्टर सिंपल को बोला। मतलब ये लाइन वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि तुम ये लाइन सीख लो, और तुम ये लाइन जिसको बोलोगे तो उससे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, जब तुम्हारा बैक इंजन के पास होता है और जब तुम ये लाइन बोलोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड देन यू कैन चेंज सीट्स एंड बी ऑल राइट। इतना करते ही सामने वाला बंदा तुमसे सीट्स बदल लेगा और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। बट आई कांट से दैट टू अ स्ट्रेंजर सेड मिस्टर सिंपल। मिस्टर सिंपल ने बोला अरे पर मेरे सामने कोई स्ट्रेंजर मतलब कोई अनजान व्यक्ति बैठा है तो मैं उसे ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। ही वॉज रियली अ वेरी शाई पर्सन। क्योंकि मिस्टर सिंपल है ना बहुत ही शाई पर्सन थे, मतलब वो बहुत ही शर्माते थे। तो अब अगर कोई शर्माता है तो वो किसी अनजान मतलब किसी स्ट्रेंज आदमी को इतनी सब लाइन तो नहीं बोल सकता। नेक्स्ट, यू कैन से ऑल दैट इफ़ यू प्रैक्टिस अ लिटिल सेड मिसेस सिंपल। मिसेस सिंपल ने बोला कि डियर हस्बैंड, अगर तुम ये लाइन प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम ये लाइन आराम से किसी को भी बोल सकते हो। नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन द ऑपोजिट सीट। अब एक काम करो हस्बैंड, तुम सोचो कि हम दोनों अभी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और मैं तुम्हारे सामने एक स्ट्रेंजर हूँ, मतलब मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ जो तुम्हारे सामने बैठी हूँ। जस्ट ट्राई एंड से दैट स्पीच टू मी। एक काम करो, तुम ये पूरी लाइन कोशिश करके मुझे बोल के बताओ। नेक्स्ट, मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस द स्पीच फॉर फुल 1 मंथ। मिस्टर स्पीच ने स्टूडेंट्स वो जो पिंक बॉक्स में जो लाइन थी वो लाइन पूरी 1 मंथ के लिए प्रैक्टिस की। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट। अब मिस्टर सिंपल को वो पूरी लाइन एक एक लाइन एकदम अच्छे से याद हो गई थी। नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनी वन सेड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मिस्टर सिंपल ने अपनी वाइफ को बोला अरे अब तो मैं अपनी जगह किसी के साथ भी बदल सकता हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी बैठा हो। द डे केम व्हेन मिस्टर सिंपल वॉज टू गो टू सी हिज ओल्ड मदर। फाइनली अब फिर से एक दिन वो आ गया जब मिस्टर सिंपल अपनी मम्मी को विजिट करने के लिए जा रहे थे। ही सैट ऑफ हैप्पीली इन द मॉर्निंग। वो सुबह एकदम अच्छे से बैठ गए ट्रेन में। बट व्हेन ही केम बैक इन द इवनिंग ही लुक्ड एज पेल एज एवर। पर शाम को जब मिस्टर सिंपल घर पे आए ना तो हमेशा से भी ज़्यादा आज वो थके हुए लग रहे थे। नेक्स्ट, मिस्टर सिंपल सेड हिज वाइफ डिडंट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन। तो उनकी वाइफ ने बोला क्या आपने वो लाइन जो लर्न की थी वो आपने आपके सामने वाले बंदे को बोला नहीं क्या? डियर सेड मिस्टर सिंपल। तो मिस्टर सिंपल ने बोला आई वॉज क्वाइट ऑल राइट व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन। मैंने सुबह की जब ट्रेन पकड़ी तो मैं एकदम ठीक था। विल रीड द पॉइंट अगेन। डियर सेड मिस्टर सिंपल। मिस्टर सिंपल ने बोला आई वॉज क्वाइट ऑल राइट व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन। सुबह की जब मैंने ट्रेन पकड़ी तो मैं बिल्कुल ठीक था। आई गॉट इन टू द कोच एंड सैट डाउन। मैं कोच मतलब मैं ट्रेन की बोगी में गया और मैं वहाँ पे बैठ गया। I began to feel ill because I was sitting with my back to the engine। क्योंकि मेरी कमर इंजन के साइड थी तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। A little boy was sitting in the opposite seat। मेरे ऑपोजिट सीट मतलब मेरे सामने वाले सीट पे एक छोटा बच्चा बैठा था। I said to him
मैंने उसको बोला विल यू प्लीज़ चेंज प्लेसेस विथ मी, क्या तुम मेरे साथ प्लेस बदलोगे प्लीज़। आई फील इल इफ़ आई सिट विथ माई बैक टू द इंजन, जब मेरी कमर इंजन की साइड होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। द बॉय एट वंस चेंज प्लेसेस विथ मी एंड आई वॉज अगेन क्वाइट वेल। फिर लड़के ने मेरे साथ जब जगह बदली तो मैं फिर से बिल्कुल ठीक हो गया था। नेक्स्ट पेज, तो देखो ही इज़ मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल और ये बॉय है। ऑपोजिट सीट का मतलब सामने वाली सीट। तो मिस्टर सिंपल ने बॉय से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपकी सीट पे बैठ जाऊं, तो वो लड़का खड़ा हो गया और मिस्टर सिंपल सामने वाली सीट पे बैठ गया। नेक्स्ट, देन वॉट हैपेंड इन द इवनिंग ट्रेन, फिर शाम की ट्रेन में क्या हुआ। आस्क्ड मिसेस सिंपल, उनकी वाइफ ने पूछा शाम की ट्रेन में क्या हुआ। डिड यू सिट विथ योर बैक टू द इंजन, क्या शाम को आते वक्त तुम्हारी कमर इंजन की साइड पे थी। येस सेड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल ने बोला हाँ। हाउ फुलिश क्राइड मिसेस सिंपल, मिसेस सिंपल ने बोला तुम कितने मूर्ख हो। वाई डेंट यू चेंज प्लेसेस विद द पर्सन इन द ऑपोजिट सीट, तुम्हारे सामने वाली सीट पे जो बंदा बैठा था तुमने आते वक्त उससे भी अपनी सीट क्यों नहीं चेंज की। आई वुड हैव डन दैट सेड मिस्टर सिंपल, मिस्टर सिंपल ने बोला मैं ऐसा कर लेता, बट देयर वॉज नो वन इन दी ऑपोजिट सीट, पर मैं ऐसा कैसे करता, मेरे सामने वाली सीट पे तो कोई बैठा ही नहीं था, तो मैं सीट किसके साथ बदलता। ऑन हियरिंग दिस मिसेस सिंपल बिगैन टू लाफ, ऐसा सुनते ही मिसेस सिंपल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि अगर मेरे सामने कोई था ही नहीं तो मैं किससे सीट बदलता, किसको बोलता। ओह डियर शी सेड, यू आर इवन मोर फुलिश देन आई थॉट, मिसेस सिंपल ने बोला मैं तुमको जितना मूर्ख या बेवकूफ़ समझती हूँ तुम उससे कई ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मिस्टर सिंपल कुडंट अंडरस्टैंड वाई हिज वाइफ वॉज सेइंग दैट, अभी तक मिस्टर सिंपल को समझ में नहीं आया, ये देखो इनका चेहरा, कि उनकी वाइफ क्यों हंस रही है, उनकी वाइफ ने ऐसा क्यों बोला। अब स्टूडेंट्स बोलो, अगर कभी आपको भी ऐसा हो कि आप ट्रेन में जा रहे हो एंड आपकी बैक, आपकी कमर जब इंजन की तरफ होती है तो आपको तकलीफ़ होती है, और जब आपके सामने वाली सीट खाली है तो क्या आपने जो लाइन याद की है, आपके सामने कोई बैठा होगा आप उसको वो लाइन बोलोगे, या अगर आपके सामने वाली सीट खाली है तो आप चुपचाप जाके बैठ जाओगे, क्या करोगे स्टूडेंट्स। सो विद दिस वी फिनिश अवर लेसन, दैट इज, कौन सा लेसन था हमारा, मिस्टर सिंपल इन द ट्रेन। थैंक यू।